हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस का सेट नंबर 2 ग्रुप डी के लिए। और जनरल साइंस का भी सेट चल रहे हैं, वो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले, चैनल में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। द मुगल एम्परर हैज़ स्टार्टेड फेसिंग अ क्राइसिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फैक्टर। तो कौन सा फैक्टर नहीं था वो बताना है अपन को। Aurangzeb has depleted the army and financial resource of his empire by fighting a long war in Deccan। हाँ, ये तो ठीक है। औरंगजेब ने दक्कन में बहुत लंबा वॉर लड़ा था, उससे जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अंडर द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब द एफिशिएंसी ऑफ इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ब्रोक डाउन। जो औरंगजेब के बाद जो और आए थे रूलर्स, वो बहुत ज़्यादा ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं थे और कमज़ोर थे, तो उसकी वजह से भी है डिप्लीशन होना, ये भी ठीक है। द लेटर मुगल केप्ट अ गुड चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार। ये गलत है, उनका कोई फुल चेक नहीं था मनसबदार पे। द पीजेंट एंड जमींदारी रिबेलियंस इन मैनी पार्ट नॉर्थ एंड वेस्ट। हाँ, पीजेंट्स ने और जमींदार ने रिवोल्ट कर दिया था, इसकी वजह से भी उनका जो डिप्लेशन है वो हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर होगा इसमें सी, विच स्टेट डज इंडियन फर्स्ट क्रिकेटर स्मृति मंदाना हैल फ्रॉम। स्मृति मंदाना किस कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो स्मृति मंदाना बिलोंग करती हैं महाराष्ट्र से, और स्मृति मंदाना को बीसीसीआई द्वारा नमन अवार्ड भी दिया गया है रिसेंटली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हजारद्वारी पैलेस इज लोकेटेड इन। हजारद्वारी पैलेस कहाँ पे लोकेटेड है? तो हजारद्वारी पैलेस इज लोकेटेड इन मुर्शिदाबाद। हजारद्वारी पैलेस इज लोकेटेड इन मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आर्टिकल 371 डील्स विद द प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आर्टिकल 371 कहाँ किस स्टेट को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड कराता है? तो आर्टिकल 371 नागालैंड को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टू कंट्री पार्टिसिपेट इन द सहयोग खिज जॉइंट एक्सरसाइज। तो कौन सी दो कंट्री हैं जिनके बीच में सहयोग काजिन जॉइंट एक्सरसाइज परफॉर्म होती है? तो वो दो कंट्री हैं इंडिया एंड जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीडीपी इज प्राइमरी यूज फॉर। जीडीपी यूज किसके लिए यूज की जाती है, मतलब जीडीपी किसको शो करती है? तो जीडीपी अपनी कंट्रीज की इकोनॉमी को शो करती है कि कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है, मतलब कंट्री की इकोनॉमी को शो करती है जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया पीएम परनम स्कीम इज रिलेटेड। पीएम परनम स्कीम किस चीज़ से रिलेट करती है, मतलब किस चीज़ से लागू होती है? तो ये अपन को रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। जो फार्मर्स हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, उसको कम करने के लिए पीएम परनम स्कीम का यूज़ लाई गई है कि आप कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच मिशन वाज इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट to India to secure full Indian cooperation for their efforts in World War II। तो कौन सा मिशन लाया गया था कि आप जो इंडियंस हैं वो वर्ल्ड वार सेकेंड में पार्टिसिपेट करें? तो ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो वो था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन लाया गया था कि जो इंडियंस हैं वो वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटिशर्स की हेल्प करें, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और क्रिप्स मिशन लाया क्या गया था? 1942 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। Who among the following person can be described as the spokesperson on the backward class and caste in India? बैकवर्ड क्लास और कास्ट के लिए किस पर्सन ने आवाज़ उठाई थी? तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डिड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल्ड एंड दादाभाई दोराबजी टाटा फाइंड आयरन ओर।
इन्होंने इनको और आयरन और कहाँ पे मिली, तो उस हिल का नाम बताना है। तो हिल है अपनी राजहरा हिल्स। राजहरा हिल्स में इनको जो आयरन ओर है वो मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023। तो 2023 में कौन जीता, तो 2023 में जीती थी चेन्नई सुपर किंग। और 2025 में कौन जीती है, 2025 में कौन जीती है, 2025 में जीती है राजस्थान वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और किसको हराया है उसने, तो उसने हराया है पंजाब को। और पंजाब का कैप्टन कौन था, श्रेयस अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का तो सबको पता ही है, विराट कोहली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द पेपर इनिशिएटेड अप्रोक्सीमेटली इन 1900 ईयर एगो। तो सबसे पहले पेपर कहाँ बना, तो वो बना चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023। 2023 की वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या है, तो उसकी थीम है वन लाइफ वन लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू लॉन्च एन ई बोर्डिंग फैसिलिटी फॉर पैसेंजर्स ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो वो कौन सी फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसने ये ई बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, तो वो एयरपोर्ट है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसने ई बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अपन ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं वो किस कंट्री से लिए हैं, तो वो लिए हैं अपन ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड फिलोसॉफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 3rd डैश ऑफ नंबर। तो जो वर्ल्ड फिलोसॉफी डे है वो किस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फिलोसॉफी डे मनाया जाता है थर्ड थर्सडे को और नवंबर के महीने में। थर्ड थर्सडे के नवंबर के महीने में अपन फिलोसॉफी डे को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नासा इसरो प्लान जॉइंट स्पेस मिशन टू मैप ग्लोब एवरी हाउ मैनी डेज, तो एवरी 12 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू द आर्टिस्ट हु यूज टू देयर आर्ट टू इम्प्रूव द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो वो अवार्ड दिया जाता है क्रिस्टल अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट लॉन्च डैश इंटीग्रेटेड टेल लॉ एंड न्याय बंधु ऐप इन न्यू दिल्ली। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो ऐप है टेल लॉ 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय PBI इन। तो PBI जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पब्लिश करती है वो किस में पब्लिश करती है, तो इंडिया में है, तो इंडिया में इंडियन रुपीज़ में पब्लिश करेगी। ठीक है, तो ये सेट कंप्लीट हुआ। अपन नेक्स्ट सेट लेके आएंगे 20 क्वेश्चंस का। और जिसने प्रीवियस ईयर सेट नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर सेट देख ले, इन ग्रुप डी के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।